सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। DRV न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे भारत बंद की, भारत बंद के असर की, भारत बंद के कारणों की और भारत बंद का क्या परिणाम निकला, क्या उससे जिस मुद्दे को लेकर भारत बंद किया गया उसके नतीजे क्या आए। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए 3 महत्वपूर्ण अतिथि मौजूद हैं। हमारे साथ हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रतिनिधि के रूप में रोहन सावंत जी। रोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के नितेश सिंह हैं। नितेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबू बतेली जी हैं हमारे साथ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। 3 व्यक्ति, 3 दल और 3 विचारधाराएं। बात भारत बंद की। आज लखीमपुर खीरी के किसानों के मुद्दे को लेकर, जो किसानों की हत्या हुई उस मुद्दे को लेकर, उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं को गिरफ्तारियों को लेकर, उन्हें हिरासत में लिए जाने के लेकर कई दलों ने मिलकर आज भारत बंद का आयोजन किया था। मुंबई में उसके क्या परिणाम रहे, महाराष्ट्र में क्या परिणाम रहे, देश में क्या परिणाम रहे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। बात हम शुरू करते हैं सबसे पहले बाबू बतेली जी से। बाबू बतेली जी, क्योंकि चूंकि आप बंद के आयोजकों में से एक हैं और शरद पवार जी के उतरने के बाद शायद ये एक भूमिका बनी कि सर्वदलीय रूप में इस भारत बंद का आयोजन किया गया। आप कहाँ पाते हैं आज के भारत बंद को? आज का भारत बंद का जो हम लोग को आदेश दिया गया था, माननीय हमारे शरद चंद्र जी पवार साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र अध्यक्ष हमारे जयंत पाटिल साहब और मुंबई के अध्यक्ष हमारे नवाब मलिक जी, ये बंद का आपने जैसा बताया कि उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी उस घटने के बारे में यहाँ पर निषेध बोल के एक दिन के लिए वो जो मृतक थे, पिछले 8-9 महीने से जो किसान वहाँ पर आंदोलन कर रहे, वहाँ पर उनका एक डेमोक्रेसी एक्ट के माध्यम से उन लोग अपनी खुद की राइट्स मांगने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। और केंद्र में जो सरकार है, भाजपा सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी, इनका एक अलग ही नेतृत्व है कि किसानों को सुनना है कि नहीं सुनना है वो नहीं मालूम। लेकिन ये पूरे जो विवरण में हम लोग जब जाएंगे तो यही लगता है कि किसानों पे और अपने किसान भारत के, आज कृषि प्रधान देश बोलते हैं, भारत को पहचाना जाता है कृषि प्रधान देश के माध्यम से। अगर किसानों की इस तरह से हत्या हो रही है, हत्या तो एक लखीमपुर खीरा के अंदर हो गया और हाईलाइट हुआ, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी हत्याएँ हो रही है। ज़रूरी नहीं कि उसी हत्या की, लेकिन किसानों का पिछले इतने 8-9 महीने से जो भी हो रहा है वो सब को इन्वॉल्व करके आज एक हम लोग का महाविकास आघाड़ी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और भारतीय कांग्रेस पार्टी मिलके आज हम लोगों ने एक दिन का, कैसा रहा वो बंद, कैसा रहा? आज हमारा बंद पूरा 100% सक्सेसफुल रहा। हम आभारी है उन सभी व्यापारियों के, मुंबई के और पूरे हमारे विभाग के। मैं चांदोली से बिलोंग करता हूँ, चांदोली तालुका में मेरे सभी जितने व्यापारी हैं उन्होंने मुझे साथ दिया। आपको लगता है पूरी तरह से भारत बंद सफल? 100% हम लोगों को साथ मिला। नितेश जी से पूछते हैं। नितेश जी, भारत बंद को छोड़िए, आप मुंबई शहर की बताइए कि ये भारत बंद कैसा रहा, फिर हम आते हैं उसके कारणों पर आते हैं। पहले तो जो लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी है, उस घटना का योगी जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उसका खंडन करते हुए तुरंत FIR लेने के लिए कहा। जो भी आरोपी हैं, जो भी दोषी हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी तक इस बात का कोई प्रमाण या कोई साक्ष्य मिला ही नहीं है कि वो हत्या हुई कैसे, हुआ क्या है। जब बहुत सारे प्रमाण और साक्ष्य सामने आ जाएंगे तो ऑलरेडी उसमें आशीष मिश्रा जी के ऊपर FIR हुआ है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाए जाएंगे तो कानूनी तौर पे उनको क्या सज़ा देना है वो उत्तर प्रदेश की कानून डिसाइड करेगी। दूसरी बात, जो मेरे मित्र बतेली जी ने कहा कि मुंबई को 100% बंद कराने में जो ये कामयाब रहे, तो सच्चाई ये है कि मुंबई में जब आप सत्ता का दुरुपयोग करके शिवसेना, राष्ट्रवादी
और कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग करके व्यापारियों को डरा के आज मुंबई को बंद कराया है। तो अब बंद को आप भी सफल और मान रहे हैं? बंद का हम समर्थन जरा भी नहीं कर रहे हैं। बंद का तो हमारा सफल, पूरा का पूरा विरोध है। उसकी सफलता है। सफल तो नहीं इससे कहा जाएगा। आप अगर किसी को डरा के, व्यापारियों को डरा के, धमका के अगर बंद करने जाते हो तो ये सीधे और सीधे मुंबई शहर की जनता के ऊपर आप अत्याचार कर रहे हो और उनको दबाने का काम कर रहे हो। और जैसे कि बाबू भाई ने ये बोला, बतेली जी ने, कि किसानों की हत्या देश के कई कोने में कई जगहों पे की गई, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, यही महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी की शासन थी जब किसानों के ऊपर फायरिंग कर दिया गया। यही कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सत्ता में है। वहाँ पे बाढ़ की स्थिति है महाराष्ट्र में, और यहाँ पे जब आपदा आई थी तो उस वक्त में पंचनामा तलक नहीं किया गया है अभी तलक। वहाँ के किसान जो है वो पंचनामा, और यहाँ पे जो किसान जो हैं वो अपेक्षा कर रहे हैं कि यहाँ की सरकार उनके लिए क्या करेगी। उनके बैंकों में और खातों में हमने पैसे डाल दिए, ऐसे वादे करके यहाँ के राजनेता भाग खड़े हुए हैं। अभी तलक कि किसानों के खाते में 1 रुपया गया नहीं हुआ है। तो साहब, आप किस बेस पे किसानों के लिए लड़ने उतरे हैं, पहले आप मुझे ये बताएं। पहले शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस ये बताए कि आप किस चीज को बेस बना के किसानों के लिए, किसानों के बेस वही है, आप आ रहे हैं। बेस वही है। एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश हुई है। ये एक मात्र आंदोलन को कुचलने की कोशिश नहीं, बल्कि जब पूरी की पूरी गाड़ी चढ़ा दी जाती है और 4 किसान मारे जाते हैं, उसके विरोध में, और फिर उसके विरोध में जो लोग उतरते हैं उनको हिरासत में लिया जाता है। उत्तर प्रदेश को माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक पक्षपात जैसा हुआ है। खैर, उस पर भी आते हैं हम। बात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की करते हैं। देखिए, मुंबई बंद, आज बाबू बतेली जी आप माने ना माने, इससे पहले भी बंद बहुत होते रहे। आज जो भी थोड़ा बहुत बंद की सफलता का श्रेय थोड़ा बहुत भी जाता है, वो चूंकि शिवसेना भी उसमें उतर गई तो एक रंग चढ़ा उस पर बंद का। तो खैर, वो आपकी सहयोगी पार्टी है, आप लोग तीनों मिलकर कर रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी कभी शिवसेना का अंग रही है, और महाराष्ट्र बंद को सफल करना न करना, उसमें कभी बहुत बड़ा योगदान राज ठाकरे जी का हुआ करता था। आज के भारत बंद को कहीं से भी विपक्ष में ही है, कांग्रेस में तो है नहीं। वो शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच की दूरियां सभी को पता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर ही भारत बंद का विरोध किया, ऑफिशियली हो अनऑफिशियली हो, लेकिन उस भारत बंद के पूरे कॉन्सेप्ट पर सवाल क्यों उठाए, और क्या किसानों की हत्याओं को लेकर भारत बंद का समर्थन राज साहब को नहीं करना चाहिए था? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो लखनपुर में हुआ है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि किसानों के साथ सिर्फ यूपी में ही अन्याय हो रहा है क्या? आज महाराष्ट्र की स्थिति क्या है? आज जैसे हमारे भाई साहब ने कहा अभी कुछ देर पहले कि 2011 अगस्त में जिस तरीके का आंदोलन छिड़ा गया था, उस वक्त कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार यहाँ पे थी। किसी कुख्यात गुंडे को मारा जाता है उस तरीके से एनकाउंटर किया गया था शेतकरी लोगों का, किसानों का, और जिस तरीके से उनको मारा गया था उसकी निंदा पूरे जग में हुई थी। लेकिन आज तक उनको इंसाफ, वो उनकी मांग क्या थी? वो पानी की मांग कर रहे थे, जो अपने हिस्से का पानी जो है वो अपने हिस्से का पानी कहीं और नहीं जाए सिवाय के खेती बाड़ी के। लेकिन उनको सरेआम कुख्यात गुंडों की तरह मारा गया चौराहे पे। आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि मुद्दा ये है कि इस तरीके से सरकार में रह के आप बता रहे हो कि हम बंद का समर्थन करते हैं, महाराष्ट्र बंद करते हैं, इस तरीके की चीज़ें जो वहाँ पे हुई है किसानों के खिलाफ, उसको करने का, सरकार में रह के करने के अलग अलग तरीके हैं। ये क्या शक्ति प्रदर्शन करने का तरीका है कि महाराष्ट्र बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो? आज कोविड की वजह से लोगों की कमर टूटी हुई है, पूरा जग जो है वो परेशान है। आज सबके जो व्यावहारिक जीवन में बहुत सारा परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में एक जगह पे एक घटना होती है जो निंदनीय है,
उसका समर्थन कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर सकता, हम भी नहीं करते हैं, वो निंदनीय है। लेकिन उसका कुछ बेस लेके उसका महाराष्ट्र में बंद करो और महाराष्ट्र बंद होना चाहिए। मेरा सवाल मेरे भाइयों से यह है कि जो सत्ता में अभी बैठे हुए हैं कि यही घटना अगर महाराष्ट्र में हुई है, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, 2001 से 2019 तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का यह रिकॉर्ड है कि हमारे महाराष्ट्र में 33,000 प्लस शेतकरी लोगों ने आत्महत्या की है। आज तक उसमें से सिर्फ 52% लोगों को न्याय मिला है, उसको कंपनसेशन मिला है। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? अब तो उसके लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही। भतेली जी, पूरे सरकारी आंकड़ों पर अगर जाएंगे तो शायद इस पर कोई मंत्री ही ढंग से जवाब दे पाए। लेकिन सवाल तो ये उठेंगे कि महाराष्ट्र में जब आत्महत्याएं हो रही थी, ये बिल्कुल कहना सही है रोहन सावंत जी का, कि अगर जब सरकार आपकी है और उस वक्त की किसानों की आत्महत्याओं को जब बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी तब बड़े सवालात उठ रहे थे, यही कांग्रेस एनसीपी थी, तो आज आपके पास मौका था उनकी भरपाई करने का। लेकिन भारत बंद, क्या इसमें राजनीति न समझी जाए? आने वाले चुनावों को लेकर, उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर, अपने संगठन को समेटने को लेकर, क्या इसे राजनीति न समझा जाए आज के भारत बंद को? अभी थोड़ी देर पहले नीतीश भाई ने जो हमारे प्रश्न उत्पन्न किए थे, उस टाइम जब उन्होंने बताया जो क्वेश्चन, उस प्रश्न के लिए मैं क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूँ। आज हम लोग किसानों का लॉ के बारे में लड़ रहे हैं जी, किसानों के लॉ के बारे में, जो इन्होंने अदानी अंबानी के लिए जो दिया है, हाँ। उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। यहाँ पर जो हुआ है पूरे शर्मनाक बात है हमारे लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए, पूरे भारत के लिए। अगर आप गृह मंत्री के बेटे हो, इसका मतलब नहीं कि आपको लाइसेंस दिया है किसी को मारने का। अभी इन्होंने बताया कि योगी ने उनको ऊपर FIR करने का किया है, लेकिन इस चीज का मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में अगर कोई है तो शरद पवार साहब है, जो कृषि मंत्री थे 15 साल, प्लस यहाँ पर मुख्यमंत्री रह चुके। पूरे महाराष्ट्र में भारत देश को बहुत अच्छी तरह वो जानते हैं और महाराष्ट्र में किस तरह से राजनीति करना है, किस तरह से भारत को हम लोग को प्रगति की तरफ ले चलना है। जी, प्रगति देखिए, प्रगति वो सरकार में आप हैं, आप 3 लोगों की सरकार है, और अगर आप भारत बंद के आयोजन को सफल करने के लिए सरकारी तंत्र दुरुपयोग किया नहीं किया, इस पर मैं नहीं जा रहा हूं। मैं इस पर जा रहा हूं जो निर्देश जी का आरोप है कि भाई सरकार में शामिल दल अगर बंद का समर्थन करते हैं और आयोजन होता है तो उसमें कितनी सख्ती होगी और कितना दबाव होगा। देखिए, हम लोग आज बंद के लिए जब गए तो हमको ये नहीं कि पुलिस ने 100% हम लोग को कॉपरेट किया। हाँ। पुलिस ने अपना रोल अदा किया, उन्होंने किसी को बोला नहीं कि या हमारे कार्यकर्ता ने किसी का जबरदस्ती दुकान के आगे बंद नहीं किया। शिवसेना का कोई पदाधिकारी नहीं है कि किसी का, अगर आप हैं, हाँ, जहां पर से मैं बिलोंग करता हूं, अभी चांदोली तालुका से, आपको एक भी घटना नहीं दिखेगी कि जहां पर शिवसेना वाले ने दादागिरी किया या कांग्रेस वाले ने किया या राष्ट्रवादी ने किया। के साथ में तो समस्या थी ना, ये बॉम्बे में किसी छुटपुट घटनाएं हुई होंगी जहां पर लोग एग्रेसिव, शिवसेना का मतलब उनका नाम ही एग्रेसिव करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब वो सरकार में है तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो, और उसमें शिवसेना ने अपनी भूमिका को बहुत सही, और ये यहाँ पर मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, सरकार चाह रही है कि आंदोलन सफलतापूर्वक चले। यहाँ पर ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जैसे कि भाई ने बताया हमारे मन से कि शिवसेना होने से हम लोग शायद इस टाइम ज़्यादा एग्रेसिवली पार्ट लिए, ये बात गलत है। यहाँ पर लोगों का इमोशनल और लोगों का सेंटिमेंट्स के हिसाब से लोग खुद ही बंद कर चुके हैं। ये घटना वापस अपने भारत देश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग किसान को नहीं संभालेंगे। आने वाला देश के जो नई पीढ़ी है, अगर हम छोटे से बच्चे के स्कूल में या कॉलेज में जाके किसी से पूछेंगे आप बड़े होकर क्या बन रहे हो, वो इंजीनियर, डॉक्टर, हर चीज़ बोलेगा, लेकिन कोई बोलेगा नहीं कि मैं किसान बनना चाहता हूँ। ये क्यों बोलना नहीं चाहता? इसका दोष किस पर जाएगा? इसका दोष अभी हम लोग, अगर इनके ऊपर हम लोगों ने जो कार्रवाई हुआ है, किसान लोग का ऐसा हुआ, इतने दिन से वहाँ बैठे हम, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी है, उनको सब जगह घूमने को टाइम है, लेकिन किसान की तरफ क्यों नहीं आए? आके उनसे बैठ के बातचीत करनी चाहिए। आज उनके हाथ में सत्ता है, उनको बैठ के उसका क्लियर करना चाहिए। और आप लोग हर चीज को बेचते चले जाओगे तो देश कैसे चलेगा? तो आज हम लोगों ने देश दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने 100% देश दिया है। भारत बंद के परिणाम से क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी सुन लेंगे? लेकिन कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए जहां उनके तक मैसेज पहुंचे। अच्छा, तो इससे संदेश जाएगा, एक संदेश जाएगा कि भारत ने विरोध किया। आज हम लोग पिछले 2 साल से कोरोना में ग्रस्त सब लोगों को पीड़ित है। जैसे कि उस बात से मैं सहमत हूँ कि व्यापारियों को और बाकी लोगों को बहुत सारी अपने को परेशानी झेलनी पड़ी पिछले 2 साल में। व्यापार बंद था हमारा,
कोरोना के माध्यम से पूरे भारत देश में आज कहीं जाके ऐसे थोड़ा सा हम लोग देखिए, राजनीतिक- पटरी पे आ रहे थे। आप लोग सभी लोग राजनीतिक दल से जुड़े हुए जी लोग हैं। जी सलमान भाई, भारत बंद ऐसा कोई, चाहे मनसे हो, भाजपा हो या कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना हो, ऐसा कोई दल नहीं है जिसने कभी न कभी बंद या इस तरह का आयोजन न किया हो। सवाल इस बात का है कि ये क्या सही समय था? समय सही है तभी तो बंद किया हम लोगों ने। अभी उसका बता रहे कि हम लोग का उत्तर प्रदेश का इलेक्शन के बारे में या फिर आने वाले महाराष्ट्र का चुनाव तो अभी बहुत लंबा है हमारे, लेकिन ये जो घटना हुई उस घटना को अच्छा, तुरंत, मतलब आपके नजरिए से माना जाए कि ये राजनीतिक बंद नहीं था, नहीं, ये पूरी तरह से प्योरली हम लोग कांग्रेस फार्मर्स के लिए, किसानों के सम्मान समर्थन में। था। हाँ, क्योंकि हम लोग जब भी नारा लगाते बचपन से, हम लोग स्कूल से लेके अभी तक नारा लगा, जय जवान जय किसान हम लोग नारा लगाते। अगर किसान के सम्मान में अगर ये नहीं किया जाएगा तो आगे कैसे देश चलेगा? नीतीश भाई, कितनी सच्चाई है इस बात में कि ये राजनीतिक बंद नहीं था? देखिए, बंद के आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। एक आरोप ये भी है, बाबू बतीली जी ने जो लगाया है कि भाई चूंकि मंत्री पुत्र हैं तो 302 की नोटिस दी जाती है, इससे पहले तो गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया जाता है, इंक्वायरी होती रहेगी। लेकिन इस तरह के अगर पक्षपात के आरोप लग रहे हैं तो उसी प्रदेश में चुनाव होने हैं। बात उस प्रदेश के चुनाव की भी है और बात किसानों की भी है, तो एक नजरिया तो बदलता है लोगों का ना कि भाई चल क्या रहा है। सलमान जी, ये जो पूरा का पूरा विषय है जी इसको कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना जी महाराष्ट्र में बड़े कायदे से पॉलिटिसाइज इसलिए करना चाहते हैं ताकि उनको मैसेज पहुंचे, उत्तर प्रदेश तक ये मैसेज पहुंचे। आने वाले समय में फरवरी मार्च महीने में चुनाव का दौर है उत्तर प्रदेश में योगी जी के सुशासन में आप देखेंगे कि वहाँ पे क्राइम रेट एकदम नीचे आ चुका है और इससे कांग्रेस, राष्ट्रवादी, वहाँ पे सपा, जो इन लोगों ने पीछे से हाथ मिलाया हुआ है आपस में, ऐसा मुझे लगता है, ऐसे मेरा मानना है कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे यूपी तक ये आवाज़ जाए कि कैसे महाराष्ट्र में किसानों के लिए, यहाँ की जो सत्ता में स्थापित हैं उन लोगों ने किसान के लिए बंद रख दिया है। अच्छा, एक महाराष्ट्र के किसान का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे नहीं आए हैं और उन लोगों ने ये कोई बंद नहीं रखा हुआ है। ये यहाँ पे सत्ता में स्थापित लोग हैं जिन लोगों ने बंद को अपनी सहमति दी और उन लोगों ने प्रशासन को दबाया। बाबू भाई ने जैसे कहा कि नहीं, पुलिस का हमको योगदान नहीं था, पुलिस का योगदान नहीं होता तो आप ये जो पूरे मुंबई में शिवसेना ने और जो आप लोगों के गुंडों ने आज कल रात को बंद करने का काम किया तो बंद नहीं कर पाते। अगर रात को हमारा 4 घंटा 8 लोगों को वहां पर रात भर किया गया, डिटेन किया गया, पुलिस प्रशासन ढंग से काम की होती तो आज इस प्रकार का बंद होता ही नहीं। आप बोल रहे हो गलत है। पुलिस प्रशासन हमारे बिल्कुल साथ में, वेलुआ पुलिस स्टेशन जाइए, वहां पर हमारे 4 कटआउट है कि नहीं दिखे। भारत बंद के बारे में बता रहा हूं। इसी प्रकार से पूरे के पूरे घटना को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। योगी जी ने, जैसे सलमान भाई आपने कहा, कांग्रेस के राज में ऐसे कौन से नेता हुआ करते थे या नेता पुत्र हुआ करते थे जिनके ऊपर तुरंत एफआईआर हो जाता था? आज ये योगी जी का राज है, आज ये मोदी जी का राज है जिसमें तुरंत एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है और फेयर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया है। लेकिन एफआईआर महाराष्ट्र के कौन से किसान वहां जाके बैठे? एक क्षेत्रीय किसान वहां पे एक एजेंडा लेके, पॉलिटिकल एजेंडा लेके, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के इन्फ्लुएंस में वहां पे बैठे हुए हैं और वो बैठ के सिर्फ और सिर्फ मोदी गवर्नमेंट को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट को बदनाम करने का काम नहीं कर रहे। यहाँ पर अगर रियलिटी देखा जाए, जब से भारतीय जनता पार्टी आज भारत देश में राज कर रही है, पिछले सेकंड टर्म है मोदी जी का, हम लोगों को जो वादे उन्होंने किए, कौन सा वादा पूरा किया? नीतीश भाई आप बताइए। 2 करोड़ लोगों को काम देने का हर साल हम लोगों ने वादा किया, वो तो वहीं पर स्टॉप हो गया। आज किसानों का जो हो रहा है सर, अदानी को देना जरूरी था? बाबू भाई, आपको लगता है कि देना जरूरी था? कि लोगों के, आम लोगों को क्या लगता है, जब किसानों का पूरा हक छीन के अगर हम लोग दूसरे को दे रहे तो किसान कहां से रहेंगे? आने वाले दिन किसान कैसे जिंदा रहेंगे, सर्वाइव कैसा कर पाएंगे सर? देश के जो इकोनॉमिस्ट हैं, देश के जो रेवेन्यू देखने वाले लोग हैं बाबू भाई, वो ना आपके हिसाब से काम करते हैं, वो ना हमारे हिसाब से काम करते हैं। वो काम करते हैं देश की प्रगति में,
उनको जो पैटर्न ठीक लगता है वो कोशिश करते हैं कि देश किस पैटर्न में प्रगति करे। लेकिन एक गृह मंत्री का आप बेटा, मुझे एक गृह मंत्री का बेटा बताइए, अगर गाड़ी से कुचल रहा है, हाँ सर, गृह मंत्री का देखिए गाड़ियों गृह मंत्री का बेटा गाड़ी से कुचल रहा है तो कौन सी राजनीति वो एक सिस्टम बताइए ना। आज हम लोग इन्वेस्टिगेशन उसी अगर किए होते तो आज एग्रेसिव होने की जरूरत ही नहीं थी राष्ट्रवादी को, महाविकास आघाड़ी को ये मोर्चा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी सर, महाविकास आघाड़ी को। ऐसा हुआ कि वो मामला चूंकि कोर्ट में भी है और जांच का विषय भी है, जी। पूरी तरह से क्लियर तो दूसरी तरफ के लोग भी नहीं कर पा रहे हैं कि थे, या दूसरी तरफ से पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि नहीं थे, कि जांच का विषय है। एफआईआर होती है, एफआईआर में मामला और गिरफ्तारी होती है, वो चल रहा है जांच का मामला और भारत बंद होता है। मैं उसके कारणों पर जाना चाह रहा हूं कि ऐसे समय में क्या भारत बंद ही एकमात्र उपाय था। देखिए इसमें कहीं ना कहीं तो राजनीति है, इससे कोई ना कोई इनकार नहीं कर सकता। चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ मसला हो, चाहे केंद्र की राजनीति से जुड़ा हुआ मसला हो, और चाहे ये अब नए सिरे से विपक्षी एकता बनने का मामला हो। बात उत्तर प्रदेश, अगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की करें तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने यह तय कर रखा है कि अपनी एक सीमित दायरे में महाराष्ट्र भर में ही उन्हें अपने पैर पसारने हैं, उन्हें फैलना है, उन्हें अपना काम करना है। इस भारत बंद का जो परिणाम दुष्परिणाम क्या होगा आने वाला कल बताएगा, लेकिन क्या रोहन जी इसको आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ये जो कॉरपोरेशन के चुनाव होने वाले हैं इससे न जोड़कर देखा जाए कि इसी बहाने ये शक्ति प्रदर्शन हो? मुझे, मेरा और मेरे पार्टी का तो ये मानना है कि इस प्रकार का शक्ति प्रदर्शन सरकार में रह के, सरकार का मतलब जो है आप शासन में हो और शासन का गैर इस्तेमाल कर रहे हो, लोगों को कोई चीज़ जोर जबरदस्ती से समझाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए हम लोग इस तरीके का बंद का समर्थन नहीं करते हैं। और जब आप कोई बंद करेंगे शक्ति प्रदर्शन नहीं बोल सकते सर, शक्ति प्रदर्शन आप नहीं बोल सकते हो सर। यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे नीतीश भाई ने बताया कि शक्ति प्रदर्शन आपने पुलिस लोग का पावर यूज किया, हम लोगों ने किसी का पावर यूज नहीं किया। अगर पावर यूज किया होता, सुनने की आदत रखो सर, आप सरकार में हो, हम पब्लिक है सर, हम आपका सुना ना सर आपने, अभी हमको बोलने दो ना सर। नहीं, जो हिसाब से आप बता रहे हो उसके लिए हम आपको बोल रहे हैं। बाद में आप बोलिए ना सर, आपको जरूर बोलिए, लेकिन आप सरकार में हो, थोड़ा सा सुनिए सर। तो अभी मेरे को सबसे पहली बात तो ये कहनी है सर कि ये जो कांताबाई ठक्कर जी है और उसके बाद मोरेश्वर साठे जी है, हमारे किसान, और श्याम तुपे जिनको मारा गया था, इसके अलावा जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि 35,000 में से मतलब अभी जो भी सरकार आई है अभी तक महाराष्ट्र सरकार से सिर्फ 17,000 किसानों को न्याय दिया गया है, कंपनसेशन दिया गया है। अभी मैं कुछ दिन पहले की बात करता हूँ, महाराष्ट्र में किसानों की बहुत सारी तकलीफें हैं जिसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कहना है। थोड़े ही दिन पीछे जाएंगे तो इस बरसात में चिपळूण और माड़ में जो बारिश आई थी उसमें से शेतकरी लोगों का, हमारे किसान लोगों का बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। वो उसके पंचनामे हुए, वो पंचनामे होने के बाद 135 रुपया गुंटा सरकार के हिसाब सरकार ने दिया गया किसानों को। ये कौन सा मुआवजा है? 135 रुपये गुंटे से कौन सा शेतकरी क्या करेगा? मुझे ऐसा लग रहा है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मेरी पार्टी को ऐसा लग रहा है, जैसे हमारे अध्यक्ष राज साहब ठाकरे ने भी कहा था कि हमारे महाराष्ट्र में दो तरीके के अकाल गिर रहे हैं, एक जो दुष्काल है जो बारिश नहीं होने की वजह से हो रहा है, और एक जो अभी बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से किसान परेशान है, जिसके वजह से उसका उसने जो उगाया है वो सब तहस नहस हो गया है, उसके रोजी रोटी का जरिया खत्म हो चुका है। तो सरकार की तरफ से उनको 50,000 रुपए का कंपनसेशन दिया जाए। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार शासन को ये सब चीजों के बारे में भारत बंद में समर्थन करने से अच्छा सरकार में रह के किसानों को कैसे हम मुआवजा दिया जा सकता है। किसानों के हित की बात होने के लिए देखिए, एक बात तो तय है कि किसानों के मुद्दे को लेकर जिस तरह से पूरे देश में माहौल बना हुआ है, हो सकता है कि मोदी सरकार उसको लेकर कोई निर्णय आगे आने वाले दिनों में ले, लेकिन वो आंदोलन चल रहा है, 10 महीने से किसान बैठे हैं, इसको लेकर मोदी सरकार जरूर कटघरे में है। होगा क्या, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन क्या हो सकता है इस पर नजर रखने की जरूरत है। किसानों जैसे मुद्दे पर ठेठ राजनीति से बचने की हमारी तरफ से तो एक हम सिर्फ अपील ही कर सकते हैं।
लेकिन राजनीति हो रही है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। इस राजनीति से कैसे बचा जाए, जैसे हमारे साथ में जो दो लगभग तीनों ही एक कुछ अलग नई पीढ़ी जैसे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजनीति से हटकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे किए जाने की ज़रूरत है। भारत बंद का समर्थन करना, विरोध करना, ये अपने अपने विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन राजनीतिक दल हैं तो इस तरह के आयोजन होते रहे हैं, होते रहेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बस ये समय का फेर है कि आज आप कर रहे हैं, कल कोई और कर रहा था, कल कोई और कर रहा होगा। आने वाले दिनों में ऐसे कई आंदोलन होंगे। चलते चलते बहुत संक्षेप में बताएं बाबू बतेले जी कि क्या इस आंदोलन से कोई नतीजा निकलेगा? ये तो हम लोग एक कंडोलेंस बोल के, किसान जो वहाँ पर जिनके ऊपर अन्याय हुआ था उनको कंडोलेंस बोल के यहाँ पर एक दिन का बंद हम लोग पुकारे थे जी। इसका यही कि आगे ऐसे इंसिडेंट ना हो। मोदी सरकार आज साम दाम दंड भेद सब वापर रही है। आप लोग देखे होंगे किसान लोग को वहाँ पर पानी का फायरिंग किया गया, पहला उनको गैस के आंसू बहाया गया। हिटलरशाही हो रही है वहाँ पर। मोदी सरकार जो कर रही है वो हिटलरशाही के हिसाब से कर रही है। उनका कहना है कानून जो है, हम तो संविधान का वहाँ पर कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी की बात ही नहीं हो रही है। इन आरोपों को किस रूप में लेते हैं आप नीतीश जी, और कैसे इसका जवाब जब जनता जनार्दन में आप पहुंचेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे ज़मीनी कार्यकर्ता आप हैं और सबसे ऊपर अगर मोदी जी हैं, तो मान लीजिए कि आप सबसे ज़मीन के कार्यकर्ता हैं, तो कैसे इन सवालों का, बाबू बतेली हो सकता है कि राजनीतिक सवाल उनका हो, लेकिन इस तरह के सवालात आम जनता से भी आएंगे, तब आपके पास क्या जवाब होंगे? हिटलरशाही का तो सवाल ही नहीं उठता है। पहले दिन से मोदी जी बात करने के लिए और पूरी बीजेपी पार्टी किसानों के हक में बात करने के लिए किसानों के साथ खड़ी। किसानों के कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं कि जो बात करने के मूड में नहीं है, उस वजह से चीजों में डिले आ रही है, मध्यस्थ किया जा रहा है, रास्ता। तो क्या हम इन चीजों को जनता को समझा पा रहे हैं? ये नीचे तलक जनता समझ रही है कि सिर्फ और सिर्फ एक क्षेत्र के किसान ही क्यों धरने पे, मोर्चे पे बैठे हैं, ये नीचे की जनता पूरी तरीके से समझ रही है। पूरी देश की जनता आज मोदी जी के साथ में खड़ी है। उनका सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, उसके साथ में आज पूरे देश की जनता खड़ी है। इनफैक्ट महाराष्ट्र में भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी उभर के आई थी। वो बात अलग है कि कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ, उसमें हमारे साथ में कुछ ऐसा धोखा हो गया, जिसके वजह से आज तीन जो अप्राकृतिक पार्टियां हैं, तीन अलग अलग जो पार्टियां हैं, वो एक साथ में आ गई और उन्होंने सत्ता के मोह में, सत्ता के माया में, सत्ता के लोभ में उन लोगों ने अलायंस बनाया और आज वो लोग महाराष्ट्र का शोषण कर रहे हैं। आज जैसे बाबू बतेली जी ने बोला हिटलरशाही तो यहाँ मुंबई शहर में चल रहा है साहब। मुंबई शहर में खड्डे हैं और खड्डों में रास्ता है, रास्ते में खड्डा है। आपको बताना चाहता हूँ कि महानगर पालिका में ना शिवसेना के साथ बीजेपी का सरकार है। शिवसेना के साथ हम लोग का राष्ट्रवादी का नहीं, हम लोग विपक्ष में है। अभी हम लोग वहां से सत्ता में हम लोग नहीं है। महानगर पालिका सत्ता में नहीं है। महानगर पालिका में शिवसेना के साथ बीजेपी है। मैंने अभी बीजेपी अभी तक हम लोग राजनीति होगी अपनी सुविधा अनुसार। नीतीश जी की एक बात थोड़ा सा है, बात पे दम है कि भाई सत्ता दूसरे दलों के तक कैसे पहुंची। बीजेपी ने भी प्रयास किया, अजित पवार साहब आए थे आपके साथ, ठीक है, वो सरकार भी नहीं चली। अब राजनीति में कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो अनोखा हो, नए नए प्रयोग होते रहेंगे, राजनीति इसी का नाम है। चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे रोहन सावंत जी? मैं सबसे पहले ये सरकार जो महाआघाड़ी की सरकार है, वो तीनों पक्ष को विनती करना चाहता हूँ कि ये जब बिल पास किया गया, जिस बिल को लेके इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ है, वो बिल जब पास किया गया था पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, तभी आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और जो राज्यसभा में जो सम्माननीय सदस्य गए हुए हैं, वो उस बिल के वक्त, पास होने के वक्त तभी पार्लियामेंट में मौजूद थे कि नहीं थे। ये भी एक संशोधन का विषय है, इसलिए क्योंकि उसका विरोध वहां होना चाहिए था। ग्राउंड पे विरोध करके अभी कुछ नहीं होने वाला है। बिल तो पास हो चुका है, बिल पास होने के बाद उसका विरोध करेंगे तो उसको मेरे हिसाब से, मेरे पार्टी के हिसाब से राजनीति कहा जाता है। हमारा कोई सदस्य चुन के गया हुआ नहीं है, इसलिए। और दूसरी जो मेरी पार्टी की सेइंग है, जो हमारा कहना है, वो ये है कि जो
इतर राज्य में कहीं पे होता है, जो हुआ है किसानों के साथ हो रहा है, गलत हो रहा है, उसका समर्थन हम बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे राज्य में उठ के उसको बंद करके उसको समर्थन करें। और अगर ऐसा होता है तो ऐसा महाराष्ट्र में आज जैसे मैंने कहा है कि 35,000 से ज़्यादा किसान मरे हुए हैं। कौन सा राज्य अपना राज्य अब जैसे महाराष्ट्र बंद करने का इन्होंने आह्वान किया है सरकार ने, उस तरीके से मेरी विनती है बाकी राज्यों के सरकार को कि उन्होंने भी जैसे महाराष्ट्र में जो किसान मरे हुए हैं उनके आत्मा को शांति मिलने के लिए उनका राज्य भी एक दिन के लिए बंद करे। लेकिन हमारा पैकेज- समर्थन है उसको। आपको बताना चाहता हूँ पैकेज कहाँ से, केंद्र से आता है कि चलिए, यहाँ से स्टेट से होता देखिए, है? वो भी देखिए, क्लियर कीजिए आप। देखिए जहां भी जो सरकार हाँ। होगी वो कटघरे में खड़े होगी। अगर जी। केंद्र की सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं तो चूंकि वो सरकार में है इसलिए विपक्ष से उंगलियां उठेंगी। राज्य में आपकी सरकार है तो आप पर उंगलियां उठेंगी। मज़ा तो तभी है और हकीकत यही है कि अगर आप उन समस्याओं का समाधान निकाल सकें और आपूर्ति कर सकें उन मांगों की जिसकी मांग के लिए सरकारों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तभी तो आपका सरकार में बने रहना उचित है। नहीं तो सवाल तो उठते रहेंगे, राजनीति होती रहेगी, इस तरह के आयोजन होते रहेंगे। आप तीनों आए, बहुत सारी बातें अधूरी हैं, फिर हम करेंगे आप लोगों के साथ चर्चा के इस दौर को आगे भी जारी रखने की हम प्रयास करेंगे। आप जैसे कई अतिथि हमारे साथ जुड़ेंगे और इस चर्चा को हम जारी रखना चाहेंगे। सिर्फ केवल यही नहीं, और भी बहुत सारे मुद्दे, देश और राज्य और स्थानीय मुद्दे हम आप जैसे अतिथियों के माध्यम से अपने जनता तक पहुंचाना चाहेंगे। आप तीनों आए, बाबू भाई आपका, नितेश जी आपका, रोहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बात पर एकमत होने के लिए कि कम से कम जो किसानों के साथ हुआ वो अन्याय था, वो गलत था और जो उस पर कार्रवाई होगी उसका सभी इंतज़ार कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी ये कह रही है कि भाई वो कार्रवाई करने के लिए तैयार है, बस खाली उसे इंतज़ार इस बात का है कि जो भी जांच चल रही है वो उस दिशा में पहुंचे तो सही। ठीक है, उसका भी वक्त आएगा और देखा जाएगा कि केंद्र की सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है और राज्य सरकार आगे क्या कदम उठाती है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आपको इन तीनों से कुछ बातें कहनी हो तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कह सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तीनों अतिथियों के साथ DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। सलमान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।